एसएमएस एजुकेशन। चलिए आज का जो लेक्चर है वो हमारा है पाइथन के इनपुट फंक्शन को। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे पाइथन के इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ कंटेंट यहाँ पे है इनपुट फंक्शन के बारे में। देखिए इनपुट फंक्शन क्या होता है, वी यूज़ द इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। मतलब जब क्या होता है कि हमें कुछ भी अपने आईडीली पे इनपुट करवाना होता है तो हमें इनपुट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। वाट एवर योर इंटर एज अ इनपुट, द इनपुट फंक्शन कन्वर्ट करता है टू अ स्ट्रिंग में। कि अगर आप इनपुट में कुछ भी लिखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखा है, इफ़ यू इंटर एन इंटीजर वैल्यू, अगर आप इंटीजर वैल्यू भी इनपुट कराते हैं तो वो कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, स्ट्रिंग में बदल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा एक डेमो दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपको एज करानी, देखिए एज तो हम लोग नंबर्स में कराएंगे बट इनपुट फंक्शन की मदद से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंटर योर एज। अभी इंटर योर एज जैसे ही आप 25 करेंगे तो एज जो होगी वो क्या होगी, आपकी 25 यहाँ पे स्ट्रिंग में डिस्प्ले करेगी। तो अब इसको हम देखते हैं आइडियली पे कैसे वर्क करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आइडियली में। देखिए पाइथन की आइडियली हमने ओपन कर लिया और पाइथन की आइडियली में जाने के बाद यहाँ से हम लोग इनपुट कराएंगे। जैसे मुझे क्या करना है, कुछ भी इनपुट, देखिए इनपुट मतलब होता है प्रॉम्प्ट, जहाँ पे कुछ डेटा को इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया इनपुट। अब डायरेक्ट इनपुट मैं कर देता हूँ, जैसे मुझे एज करानी था तो मैंने यहाँ पे दे दिया 25। तो देखिए जैसे मैं 25 कराता हूँ एज ए नंबर्स में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमें क्या कहिए कि किसी वेरिएबल्स में स्टोर करना, तो मैंने कहा यहाँ पे एज नाम का एक हमने क्या वेरिएबल बनाया और इजकल टू इनपुट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ से मैसेज कर लेता हूँ कि इंटर योर एज कर दिया। देखिए एज को मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे ही इंटर करता हूँ, देखिए आपसे इंटर योर एज का मैसेज आ रहा है और आने के बाद आप यहाँ पे एज मैंने यहाँ पे देखिए 25 कर दिया और जैसे इंटर करते हैं तो एज अब वो क्या करेगा, हमें इनपुट तो ले लिया। अब मुझे प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एज देना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एज के जैसे इंटर कर दिया, देखिए आपका जो डेटा आ रहा था वो एज अ स्ट्रिंग में। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोला है कि यहाँ पे जैसे हमने दिया कि यहाँ पे अगर आप इनपुट कराते हैं, इंटीजर में कोई वैल्यू देते हैं तो वो कन्वर्ट करके किस में दिखाता है, एज अ स्ट्रिंग में। वैसे इट इज़ यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर में इनपुट कराया, बस दिख किस में रहा था, स्ट्रिंग में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते थे। अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमें करना हो आइडियली फंक्शन स्क्रिप्ट मोड पे, तो हमें कंट्रोल एन लेना होगा। कंट्रोल एन लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इनपुट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एज ही नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ से इनपुट कर लेता हूँ, इनपुट कर लिया। और इनपुट फंक्शन देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि इंटर योर एज। मैंने यहाँ पे एज दे दिया और एज देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट मोड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन को देखने के लिए प्रिंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट दे देंगे और प्रिंट देने के बाद जिस वेरिएबल को लिया था उसी वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। कॉल करने के बाद इस फाइल को आप यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद सेव पे, अब देखिए यहाँ पे ये फाइल हमारी सेव हो गई। सेव होने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये नाम से .py के नाम से हमने दे दिया और मैं इसको जैसे ही सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से रन करा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने रन करा लिया और रन कराने के बाद तो यहाँ पे देखिए मैसेज बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 39। जैसे मैं इंटर करता हूँ देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको किस में दिख रहा है कि ये डायरेक्ट 39 पे हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग एज नहीं कराएगा। तो ये इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बट यहाँ जो स्क्रिप्ट मोड है वहाँ पे हमें प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा जो इंटरेक्टिव मोड होता है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर दिखाता है। बट अगर मैं स्क्रिप्ट मोड से लाता हूँ तो वो हमारा इंटीजर में ही कन्वर्ट होता है। बट अगर हमें इसका टाइप देखना है, यहाँ पे अब मैं इसके बाद टाइप लगा लेता हूँ, प्रिंट देता हूँ। प्रिंट देने के बाद मैं इसको टाइप कर लेता हूँ और टाइप देने के बाद अगर मैं एज कराता हूँ, यहाँ पे देखिए डबल कोड में देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करा लेता हूँ। तो रन होने से पहले फाइल को सेव होगी और सेव होने के बाद मैं देखिए 39 फिर से दे देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स में दिखता था तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ ये स्क्रिप्ट मोड का है, बट यहाँ पे सिंगल कोड में नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर में, लेकिन क्या कर रहा है, केवल जो स्क्रिप्ट मोड होता है वो काम क्या करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू के जो हमारे सिंगल कोट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता है
और उसके लिए क्या करता है कि आप यहाँ पे टाइप डाल के चेक करेंगे तो देखिए str यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे क्या करना हो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंट के पहले इनपुट देंगे। यहाँ से इनपुट देंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसके पहले इंट दे दिया। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ और रन कराने के बाद मैं इसको यहाँ से देता हूँ। अब देखिए फिर से वही नंबर मैं टाइप करता हूँ, 39 देता हूँ। जैसे इंटर करता हूँ तो देखिए अभी क्या दिख रहा है, वो इंटीजर में हो गया क्योंकि उसके पहले हमने इनपुट फंक्शन दे दिया, मतलब एज ए डेटा टाइप दे दिया है इंट टाइप का। तो इसकी वजह से वो डेटा कन्वर्ट होकर स्ट्रिंग से किस में बदल गया, वो इंटीजर में बदल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।